और अगर वो पुलिस की पकड़ में नहीं आ रहे हैं तो उनकी प्रॉपर्टी तक जो है वो जब्त की। देवियों सज्जनों, मैं आपसे ये अनुरोध करती हूँ कि कृपया करके राष्ट्रगान के सम्मान में खड़े हो जाएं। नायक जय हे भारत भाग्य विधाता, पंजाब सिंध गुजरात यमुना गंगा उच्चल जगति तरंगा में जागे तब शुभ गाहे तब जय गाथा, जन गण मंगल नायक जय हे भारत भाग्य विधाता, जय हे जय 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 जगत and Ladakh High Court Justice Sri A. Koteshwar Singh Ji. I extend a warm welcome to the Honorable LG, Honorable Chief Justice, and all the dignitaries who have honored us with their presence today. Your support and involvement are invaluable, and we are truly grateful for your participation in today's very important event. Today marks a pivotal moment in our commitment to justice, security, and the rule of law. As we come together to celebrate the implementation of new criminal laws in Jammu and Kashmir, with the vision of the government at the center and the mission-board determination of MHA and the unwavering support of Honorable LG, Chief Justice, Chief Secretary, and the Home Secretary in J&K, we have reached this significant day. I am indebted to all of you, sir, for the constant support and guidance given to us in fulfilling our requirements for the implementation of these laws. And other senior dignitaries, Jai, मैं इंस्पेक्टर Kunal Singh Jambal, District Push. Honorable LG sir and other senior dignitaries, Jai, मैं इंस्पेक्टर कुणाल सिंह जम्वाल, SHO पुलिस स्टेशन पुंछ, आज आपके समक्ष जो नए 3 कानून लागू हुए हैं उनका संकलन पुलिस के नजरिए से करने जा रहा हूँ। सर जैसे कि FIR के लिए चेक प्रकट करते हैं, कुछ तकनीकी कारणवश हमारा पुलिस से संचार इस वक्त नहीं हो पा रहा है। अपनी बातचीत के सिलसिले को आगे बढ़ाते हुए अब हमारे साथ Honorable LG sir and other senior dignitaries, जय हिंद। मैं इंस्पेक्टर कुणाल सिंह जम्वाल, SHO पुलिस स्टेशन पुंछ आपके समक्ष नए 3 कानूनों में जो लाए गए बदलाव हैं वो पुलिस के नजरिए से पेश करता हूँ। सर पुलिस स्टेशन में जब भी कोई शिकायत दर्ज की जाती थी उस शिकायत में हम बेबस होते थे और हमें सिर्फ FIR लगाना पड़ता था, पर अब ऐसा नहीं होगा। FIR लगाने अगर हमारे पास और अब FIR लगाने के लिए हमारे पास और भी ज़्यादा विकल्प आ चुके हैं। नए कानूनों में हमें और भी ज़्यादा विकल्प मिले हुए हैं। इसमें अगर हमारे पास कोई शिकायत आती है तो हम उसका आंकलन कर सकते हैं। उस शिकायत को लेकर उसमें कार्रवाई करने से पहले FIR लगाने से पहले हम चेक कर सकते हैं कि क्या वो कंप्लीट जो है दुरुस्त है या नहीं। जिसमें प्रीलिमिनरी इंक्वायरी 15 दिन में कंप्लीट करके अगर वो कंप्लीट दुरुस्त होगी तो FIR दर्ज करेंगे, अगर नहीं होगी तो सिर्फ खारिज कर देंगे। और FIR लगने की सूरत में जब इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर मौके पर जाएगा, अगर 7 साल से ज़्यादा सजा है, सर अगर 7 साल से कम सजा है तो उसमें सर हमें सारी कार्रवाई वो वीडियोग्राफ करेगा और ये अनिवार्य हो चुका हुआ है। और अगर 7 साल से ज़्यादा सजा वाला कोई मुकदमा होगा तो उसमें FSR टीम का मौके पर जाना अनिवार्य है। और उसी के साथ सर हमारे नए कानूनों में सर अपराधी के लिए भी बहुत सारी सुविधाएं दी गई हैं और उनके हितों का भी हनन ना हो, इस चीज़ को मद्देनजर 7 साल से कम होता हनन बिल्कुल भी नहीं होने देगी सर। जय हिंद सर। जो कानून थे उसमें टेक्नोलॉजी का उपयोग नहीं कर पुलिस खासतौर से कम करती है और नए कानून में टेक्नोलॉजी का भरपूर उपयोग करना है। तो जस्टिस डिलीवर करने में क्या लगता है आपको, कैसे मदद मिलेगी इसके साथ? सर अगर बात करें तो सर FIR लगाने में भी सर ये FIR का कंसेप्ट आ चुका है कि इंसान को जरूरी नहीं है कि थाने में आना, जिस तरह पहले बुलाया जाता था। अब वो कहीं से बैठ के किसी भी सोशल मीडिया के थ्रू भी एक एप्लीकेशन दे सकता है जिसकी FIR दर्ज हो जाएगी और कार्रवाई शुरू हो जाएगी। जिससे मुझे लगता है कि सर एक रियल टाइम में एप्लीकेशन हमारे पास आएगी और हम जल्दी से जल्दी सबूत इकट्ठा कर पाएंगे और सबूतों के गायब होने की चांसेस बहुत ज़्यादा घट जाएंगे।
और उसी के साथ में हमारी इन्वेस्टिगेशन में डिजिटल एविडेंसेस को बहुत ज़्यादा महत्व दिया गया कि अगर साक्ष्य अगर कोई इंसान आता है और वो अपनी गवाही से अगर मुकरता भी है, उस सूरत में भी जो हमारे पास डिजिटल एविडेंस होंगे वो काफ़ी होंगे उसको चालान को कन्विक्शन की तरफ ले जाने के लिए और मुलजिम को सजा दिलाने के लिए। और इसी के आगे अगर चलते हैं तो ट्रायल स्टेज में भी सेम सर प्रक्रिया जो है वो लाई गई है कि अगर कोई गवाह अगर मौके पे नहीं आ सकता वो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के थ्रू भी आ पाएगा और सहूलियत से वो अपना बयान दे पाएगा। पहले लोग कतराते थे कोर्ट जाने के लिए कि हमें बयान देने के लिए जाना पड़ेगा, अब ऐसा नहीं होगा। सर एक उदाहरण के तौर पर बताऊंगा, इससे पहले मैं जम्मू में जहाँ तैनात था वहाँ पे सर एक चोरी हुई थी और वो चोरी का आप ही ने सर उसका विमोचन किया था ITMS जो जम्मू में खुला है सर। उस ITMS की मदद से सर मैंने गाड़ी जो चोरी हुई थी वो सर बरामद भी की थी और सर चोर को पकड़ा भी था सर। जय हिंद सर। वेरी गुड। पुलिसकर्मी, सज्जनों और मित्रों, 1 जुलाई 2024 भारत के इतिहास में एक बहुत ही महत्वपूर्ण तारीख हो गई। मुझे लगता है कि आजादी के बाद इस देश ने जिस तरह संविधान का निर्माण किया वो अत्यंत महत्वपूर्ण दायित्व है हमारे देश के संचालन के। उसी तरह ये नए कानून जो 150 वर्ष के पश्चात बने वो भारतवर्ष के क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम यानी आपराधिक न्याय प्रणाली को गुलामी की मानसिकता से बाहर निकालेंगे, कॉलोनियल माइंडसेट से मुक्ति दिलाएंगे। मैं जम्मू कश्मीर पुलिस को बधाई देना चाहता हूं। नए कानूनों के तहत पहली FIR आज ही जम्मू कश्मीर पुलिस ने दर्ज कर ली। 30 जून की आधी रात से अंग्रेजों द्वारा बनाए गए कानूनों की जगह 3 नए आपराधिक कानून, जिसके बारे में पूर्व के वक्ताओं ने विस्तार से बताया, भारतीय न्याय संहिता, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता और भारतीय साक्ष्य अधिनियम लागू हो गए। मैं कोई कानून का जानकार नहीं, उसके बारे में मेरे पूर्व के वक्ताओं ने विस्तार से बताया। मैं किन परिस्थितियों में ये निर्णय करना पड़ा और इसकी पृष्ठभूमि क्या रही, मुझे लगता है कि इसी पर मैं केंद्रित करूंगा। ये एक स्वर्णिम अवसर में मानता हूं और वो इसलिए इसी वर्ष भारत के संविधान को निर्मित हुए 75 वर्ष पूरे हो रहे और पहली बार क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम को गवर्न करने के लिए बनाए गए तीनों कानून भारत के संविधान की मूल भावना पर आधारित हैं, ऐसा आज हम कह सकते हैं। यानी कि 1 जुलाई 2024 के अंदर हम डिग्री कॉलेज पुंछ के अंदर आए हैं। यहाँ पर जो है ज़िला इंतज़ामिया की जानिब से यहाँ पर मदऊ किया गया था और तमाम समाज के मुख्तलिफ तबका जात के लोग यहाँ पर मौजूद थे और हमारे जम्मू कश्मीर के 4 अजला के लोग जो है बराह रास्त जो इस प्रोग्राम को देख रहे थे। जो हमारे मुल्क का कानून था वो बहुत अच्छा था, उसमें तरमीम की गई है जो वक्त का तकाजा था और इसमें बहुत सी चीज़ें सामने ये खूबियाँ आई हैं जो बताया गया है। उसमें चीज़ की जो लोग पहले क्राइम करके निकल जाते थे और उनको पकड़ते गिरफ्तार करते बाद टाइम लगता था, अब ये चीज़ सामने आई है कि वो चाहे पकड़ में आएँ या ना आएँ, गिरफ्तार हों या ना हों, लेकिन उसको जो है कानूनी कार्रवाई उस पर की जाएगी। ख़वातीन का, बच्चों का जो एक सिलसिला है मखसूस तौर पर जो है उनके जो है तमाम मसाइल को हल किया जाएगा और उनके तहफ़्फ़ुज़ात के लिए हुकूक़ की बहाली के लिए जो है काम किया जाएगा। सोशल मीडिया जो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया है या ये जो सारा सिलसिला है, इसके निज़ाम के तहत जो है मज़ीद जानकारी ये मिली है कि इसकी सपोर्ट से जो है जराइम कम करने के इम्कानात हैं। इस नए कानून जो तरमीम किए गए हैं इसके मुताबिक, और इसको जो है ज़्यादा ट्रेनिंग दे करके तमाम जम्मू कश्मीर के आला ऑफिसरान जो इस पर कार्रवाई करेंगे उनको ट्रेनिंग भी दी गई है और इस पर कार्रवाई भी के जरिए। और यानी कि ये पहले फ़िज़िकली इंसान जाता था, फिर काम होता था, फिर किसी ज़रिए से जाता था, अब इन चीज़ों की ज़रूरत नहीं है, बल्कि वो जो है ऑनलाइन जो अपने एप्लीकेशन जो है दायर कर सकता है और उस पर कार्रवाई भी होगी और उसका केस कहाँ तक पहुँचा, उसमें रुका है या चल रहा है, अच्छा है या बुरा है, वो जो जानकारी उसको जो है दरख्वास्त देने वाले को भी मिलेगी और जो कानून कार्रवाई करेंगे उनको भी मिलेगी। पुंछ के हेडक्वार्टर में मोहतरम जनाब SSP साहब और उनकी टीम ने जो यहाँ प्रोग्राम मुनक़्क़द किया, जिसमें हमारे ऑनरेबल लेफ्टिनेंट गवर्नर ने भी एड्रेस किया, उनके एडवाइज़र्स ने भी एड्रेस किया और मोहतरम जनाब DGP साहब ने भी एड्रेस किया।
बिलखुसूस इन 3 नए कवानीन के हवाले से हमें भी बहुत सारी जानकारियाँ मिली हैं। और हमें इस बात की खुशी है कि जिस तरह से पुलिस जो है मॉडरेट अप्रोच को अपनाए हुए है और जिस तरह से पुलिस जो है वो एक पब्लिक पुलिसिंग कर रही है और उसमें जो टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल हो रहा है और जिस तरह से आम आदमी को रिलीफ दी जा रही है, जिस तरह से आम आदमी के अप्रोच को ईजी बनाया जा रहा है, मैं इसके लिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का और हमारी जो यूटी की एडमिनिस्ट्रेशन है उनका शुक्रिया अदा करता हूँ। और साथ साथ मैं तमाम आवाम से ख़ास तौर से गुजारिश करना चाहूँगा कि वो इन कवानीन के बारे में आगाही हासिल करें। नौजवानों को चाहिए कि वो इन कवानीन को पढ़ें, इनसे आगाही हासिल करें और सोसाइटी को अवेयर करें, ताकि जो हमारे जराइम पेशा लोग हैं और जो समाज दुश्मन लोग हैं और मुल्क दुश्मन लोग हैं उन पर काबू पाया जा सके, हमारा जो समाज है वो पुरअमन समाज बन सके। ऐसे कवानीन से मुझे उम्मीद है कि अमन मजबूती से लौटेगा और आम आदमी को राहत मिलेगी। और ख़ास तौर से जो ज़िला इंतज़ामिया का आज का ये प्रोग्राम था जिसमें हमारे SHO साहब ने भी बहुत बेहतरीन तरीके से हमारे डिस्ट्रिक्ट को रिप्रेजेंट किया और दीगर डिस्ट्रिक्ट से भी जिस तरह से रिप्रेजेंट किया गया, बहुत सी मालूमात हमें मिली हैं। मैं इस प्रोग्राम के इनेकाद पर ज़िला इंतज़ामिया का, DC साहब का, SSP साहब का और लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब का भी तहे दिल से मशकूर हूँ। और मोहतरम जनाब RR सवेन साहब ने जिस तरह से एक्सप्लेन किया इन कानून के हवाले से, मैं समझता हूँ बहुत खूबसूरती से उन्होंने हमें समझाया है। और उम्मीद है कि आज 1 जुलाई से इम्प्लीमेंट होने वाले इन कवानीन से हमारी रियासत का नक्शा बदलेगा और अमन का माहौल फिर दोबारा लौट कर आएगा। बहुत बहुत शुक्रिया। देखिए, आज 1 जुलाई 2024 को पूरे देश में नए 3 कानून जो हैं वो लागू हुए हैं और जिसके बारे में आज यहाँ पे भी थोड़ी डेलिब्रेशन हुई, जिसको एक पब्लिक एड्रेस भी किया गया, जिसको ऑनरेबल LG साहब ने प्रेजाइड किया। मेरी आपके माध्यम से सभी लोगों से अपील है, क्योंकि नए कानून है और थोड़े से प्रोसीजर्स जो हैं उसमें नए हैं। और जैसे इंक्वायरी का एक मैं खास कर आपको बताता हूँ कि इंक्वायरी करना कभी इख्तियार है पुलिस को, और वो कुछ केसेस में जिसमें 2-3 साल या 3 से कम सज़ा होती है उसमें पहले वो इंक्वायरी कर सकते हैं। उसके बाद ही जो फैसला लिया जाएगा कि इस पे FIR बनता है या नहीं, या और इस किस्म के और भी बड़े प्रोविजंस हैं। तो मुझे लगता है कि लोगों को एक तो अवेयर और होने की ज़रूरत होगी, और जब भी वो केस लेके या कंप्लेंट लेके थाने में जाएं तो ज़रूर समझें भी उस कानून को कि भाई नए कानून के तहत वो उनका केस जो है वो कैसे डील किया जाएगा। उनको पूरी तफ्तीश जो है वो जानकारी हासिल करने के अधिकार है, और वो वक्फन हर स्टेज पे अपनी इन्वेस्टिगेशन है या इंक्वायरी है उसकी जानकारी ले सकते हैं। तो मुझे लगता है कि ये एक, क्योंकि नए जो पुराने कानून थे वो थोड़े पिनल कोड के हिसाब से थे, मतलब जिसमें सज़ा दी को लेके थे, जबकि नए जो है वो न्याय मतलब जस्टिस को लेके बनाए गए हैं। और मुझे लगता है कि आज की सोसाइटी की डिमांड के हिसाब से बहुत ही बेहतरीन कानून है, जिनको भारत के संविधान ने पारित किया है और आज से लागू भी हुए हैं। धन्यवाद। आगे भी होते रहेंगे और हमारी आज भी हर थाना पे थाना दिवस आयोजित किया गया है। इसके अलावा भी जितने भी हमारा आउटरीच हो सकेगा, पब्लिक मीटिंग्स की जाएंगी जिनमें ये हमारा मेन फोकस रहेगा कि नए कानूनों पे लोगों को अवेयर किया जाए।